इसमें कोई शक नहीं है कि अभी जो मार्केट की सिचुएशन है, अभी जो सेंटिमेंट है, इससे मार्केट कंडीशन में अगर आप अल्ट कॉइन्स को पिक करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली अगले बुल मार्केट में आप 10x, 20x, 50x, इवन 100x तक का प्रॉफिट यहां से ले सकते हैं। लेकिन अगले बुल मार्केट के लिए अल्ट कॉइन्स को पिक करने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि 90% जो अल्ट कॉइन्स होते हैं वो बेयर मार्केट को सर्वाइव नहीं कर पाते। बेयर मार्केट में 90% जो अल्ट कॉइन्स होते हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं। ये जो स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, हिस्टोरिकल स्नैपशॉट, डेट है 7 जनवरी 2018। यहाँ पर आप देखें कि आज से 4 साल पहले जो टॉप 15 की लिस्ट थी उसमें कौन कौन से अल्ट कॉइन थे। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे अल्ट कॉइन्स मिल जाएंगे जिन्होंने 2017 के बुल रन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 50x, 100x, इवन 500x तक का प्रॉफिट दिया। लेकिन उसके बाद 2018-2019 का जो बेयर मार्केट था उसमें वो कंप्लीटली वॉश आउट हो गए। उसके बाद वो दोबारा सही से रिकवर नहीं कर पाए। इवन 2020 के बुल मार्केट में वो अपने ऑल टाइम हाई तक भी नहीं जा पाए। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, जैसे कि XRP, बिटकॉइन कैश, नैम, लाइटकॉइन, स्टेलर, आयोटा। टॉप 10 में आप देख लें कि 5 से 6 ऐसे अल्ट कॉइन्स हैं जिन्होंने 2022 में अपने ऑल टाइम हाई को टच भी नहीं किया। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि जो पिछले बुल मार्केट में अच्छा परफॉर्म किया हो, ज़रूरी नहीं है कि अगले बुल मार्केट में भी वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आप जो भी अल्ट कॉइन्स पिक कर रहे हैं अगले बुल मार्केट के लिए तो आपको यहाँ पर अच्छी खासी रिसर्च करनी पड़ेगी। पिछले परफॉर्मेंस के बेस पे आप जो है अल्ट कॉइन्स को पिक नहीं कर सकते अगले बुल मार्केट के लिए। अगर आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो ये जो XRP है इसने 2017 में 600x का रिटर्न दिया था। उसके बाद जब ये गिरना स्टार्ट किया तो अभी तक अपने ऑल टाइम हाई तक नहीं जा पाया। सो दिस इज़ द रियलिटी चेक जो कि मैं आपको देना चाहता था। काफ़ी सारे दोस्त कह रहे थे कि सर अल्ट कॉइन लेकर आओ, 100x वाले अल्ट कॉइन लेकर आओ, आपकी जो प्लेलिस्ट है उसमें आप अल्ट कॉइन्स को ऐड क्यों नहीं कर रहे। तो भाई थोड़ा सा सब्र किया करें। बेयर मार्केट में आपको अल्ट कॉइन्स को पिक करने के लिए अच्छा खासा टाइम मिलता है। यहाँ पर आपको छोटा छोटा पैसा डालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो काम की चीज़ है वो है आपकी रिसर्च, आपकी स्ट्रेटजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपके डिसीजंस। यही चीज़ें काम की हैं। आपको यहाँ पर रिसर्च करना है, अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करना है, अपना जो रिस्क है उसको मैनेज करके रखना है और जो डिसीजंस लेने हैं वो इन्फॉर्म डिसीजंस लेने हैं। सुनी सुनाई बातों के ऊपर आप जो है अपना पैसा नहीं लगा सकते। बहरहाल ये जो है कुछ बेसिक चीज़ें थी। मैं जो अपनी स्ट्रेटजीज़ हैं, मेरी जो एनालिसिस है, मेरी जो रिसर्च है वो आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज की इस वीडियो में 3 अल्ट कॉइन्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कॉस्मोस इकोसिस्टम के। अब ये जो कॉस्मोस इकोसिस्टम है यहाँ पर एक प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। काफ़ी सारे अल्ट कॉइन के ऊपर यहाँ पर मैं बात करता हूँ। यहाँ पर जो एयर ड्रॉप्स आते हैं उनके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। एयर ड्रॉप हमने यहाँ से लिए भी हैं, लेकिन आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आज जो है हम एयर ड्रॉप को यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे। हम एयर ड्रॉप लेने के चक्कर में अल्ट कॉइन्स को पिक नहीं कर रहे। यहाँ पर 3 अल्ट कॉइन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि मैं समझता हूँ कि अगले बुल रन में अच्छा परफॉर्म करेंगे। वो रिकवर भी करेंगे, न्यू ऑल टाइम हाई भी बनाएंगे और यहाँ पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि भाई किसी हिसाब से कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, तो आपको यहाँ पर अपनी रिसर्च ज़रूर करनी है। ये जो कॉस्मोस इकोसिस्टम है यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको दिखाई देंगे। ये सारे के सारे जो है कॉस्मोस इकोसिस्टम का पार्ट हैं। कुछ जो है यहाँ पर पुराने प्रोजेक्ट हैं, कुछ यहाँ पर रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, कुछ जो है अभी डेवलपमेंट फेज में है। इसमें से 3 प्रोजेक्ट जो कि मैं समझता हूँ कि अगले बुल मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि दूसरे प्रोजेक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। दूसरे प्रोजेक्ट भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको जो है डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। यहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। पोल्काडॉट का अपना एक इकोसिस्टम है, इथेरियम का एक इकोसिस्टम है, डीफाई की कैटेगरी अलग है, मेटावर्स की कैटेगरी अलग है, NFTs का जो सेक्शन है वो अलग है। तो जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपको हर कैटेगरी में से कुछ अल्ट कॉइन्स को चूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ से कॉस्मोस इकोसिस्टम से 3 प्रोजेक्ट को मैंने चूज़ किया है। उसके अलावा दूसरे अल्ट कॉइन्स भी मेरे पास हैं। इस इकोसिस्टम के मेरे पास काफ़ी अलग अलग अल्ट कॉइन्स हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मार्केट मज़ीद नीचे जाती है तो मेरा जो फोकस होगा वो इन 3 अल्ट कॉइन्स को अक्यूमुलेट करने के ऊपर होगा।
तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं, वन बाय वन करके सभी अल्ट कॉइन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जो पहला अल्ट कॉइन है जिसको मैंने चूज किया है वो है ऑस्मोसिस। अभी कॉस्मोस इकोसिस्टम के अंदर अगर आप बात करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट है जिसकी यूटिलिटी सबसे ज़्यादा है तो वो है ऑस्मोसिस। कॉस्मोस इकोसिस्टम के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके जो टोकन्स हैं आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज मैनर में आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप यूँ समझ लो कि जैसे इथेरियम के ऊपर यूनिस्वाप है तो यहाँ पर कॉस्मोस इकोसिस्टम के ऊपर ऑस्मोसिस है। यूनिस्वाप की अगर हम बात करें जो कि तकरीबन 90% गिर चुका है। अभी अगर आप इसकी मार्केट कैप देखेंगे तो 4 बिलियन की इसकी मार्केट कैप है। दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे ऑस्मोसिस की तो इसकी जो मार्केट कैप है 400 मिलियन के अराउंड है। तो ये जो अल्ट कॉइन है इसके ग्रोथ के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। अभी की जो यूनिस्वाप की मार्केट कैप है अगर ये वहाँ तक भी पहुँचेगा तो इसकी जो प्राइस है यहाँ से 10x हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के ऊपर अलग से भी एक वीडियो में लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपके साथ 3 रीजंस शेयर करूँगा। ऐसे 3 रीजंस जो कि यहाँ पर मुझे बता रही हैं कि अगले बुल मार्केट में ये जो कॉइन है बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। अभी की अगर हम बात करें तो इसकी जो प्राइस है उसने अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। तो इसको अक्यूमुलेट करने का जो नेक्स्ट पॉइंट है, थोड़ा सा चार्ट को मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि जो लेवल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो इसको अक्यूमुलेट करने का जो पहला लेवल है 56 सेंट के अराउंड है। इस लेवल के ऊपर थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर एक्यूमुलेट करूँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है 40 सेंट। ये जो है इसका सेकंड लेवल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको पहले से ही थोड़ा बहुत मैंने एक्यूमुलेट करके रखा है 75 से लेकर 80 सेंट के अराउंड। उसके बाद जो यहाँ पर मेरी दूसरी एंट्री होगी 56 सेंट के अराउंड होगी और जो मेरी थर्ड एंट्री है वो 40 सेंट के अराउंड। और अगर हम बात करें फाइनल एंट्री की तो वो होगी तकरीबन 30 सेंट के अराउंड। दीज आर द लेवल्स आई एम वाचिंग। अगर इन प्राइसेस के ऊपर ये जाता है तो थोड़ा थोड़ा करके मैं एक्यूमुलेट करूंगा। ज़रूरी नहीं है कि सबसे नीचे वाला लेवल जो है वो हिट करे। कहाँ से ये रिवर्स करेगा किसी को नहीं पता, लेकिन जो लेवल्स यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके रखे हैं अगर इन लेवल के ऊपर ये आएगा तो मैं जो है यहाँ पर छोटा मोटा एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दूंगा। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। जो चीज़ मैं करता हूँ, काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि सर आप शेयर कर लिया करें, बाकी हर किसी की अपनी मर्जी है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा नंबर 1 अल्ट कॉइन। नंबर 2 अल्ट कॉइन की हम बात कर लेते हैं जिसका नाम है सीक्रेट नेटवर्क। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके ऊपर आप अपनी रिसर्च कर लीजिएगा। यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारी डिटेल वीडियोस मिल जाएंगी कि ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर क्या डेवलप कर रहे हैं, क्या इसका यूज़ केस है, फ्यूचर में क्या यहाँ पर कोई पोटेंशियल है भी या नहीं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर डीप डाउन जाना पड़ेगा, अपनी रिसर्च यहाँ पर करनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पर आप पैसा फेंक रहे हो तो पैसा फेंकने से पहले एक बार देख लो कि आप कौन सी चीज़ ले रहे हो। अगर आप मार्केट में जाते हो, कोई शर्ट बाय करते हो, कोई पैंट बाय करते हो, कुछ भी बाय करते हो तो पहले 50 चीज़ें चेक करते हो, प्राइस को चेक करते हो, उसके बाद लेते हो। तो सेम काम आपको यहाँ पर करना है। जो चीज़ आप यहाँ पर पिक करोगे अगले बुल मार्केट के लिए तो आपको अच्छे तरीके से पहले जाँच पड़ताल कर लेनी है। सीक्रेट कॉइन की अगर हम बात करें तो इसके जो लेवल्स हैं जहां पर मैं इसको एक्यूमुलेट करूंगा, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ग्रीन बॉक्स है यहाँ पर पहले मैं इसको एक्यूमुलेट कर चुका हूं। 80 से 90 सेंट के अराउंड मैंने इसको पिक किया था। यहाँ पर मैंने एक फ्री पोजीशन बनाई थी। उसके बाद यहाँ पर 60 सेंट के ऊपर भी थोड़ा बहुत मैंने इसको पिक किया था। अभी के जो नेक्स्ट लेवल्स हैं जहाँ पर मैं इसको पिक करूँगा तो जो पहला लेवल है 38 सेंट के अराउंड है और जो दूसरा लेवल है 25 सेंट। ये 2 लेवल्स हैं। यहाँ पर अगर प्राइस आती है तो मैं इसको बाय करूंगा, अगर नहीं आती तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि बेयर मार्केट में अगर आप $50-60 भी डालते हो तो बुल मार्केट में वो 100 गुना हो जाता है। आपको यहाँ पर नंबर ऑफ अल्ट कॉइन्स बढ़ाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा नंबर 2 अल्ट कॉइन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर 3 अल्ट कॉइन की, तो वो है जुन्नू। अब इसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो है कॉस्मोस इकोसिस्टम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है। जैसे इथेरियम जो है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है, तो इसी तरीके से ये जो जुन्नू है ये कॉस्मोस इकोसिस्टम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है। बेयर मार्केट में जो अल्ट कॉइन्स हैं बहुत बुरे तरीके से गिरते हैं, ये तो हमको पता है, लेकिन ये जो जुन्नू है इसने तो सारी हदें ही पार कर दी। $46 से इसने गिरना स्टार्ट किया। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि $1.2 के अराउंड इसकी प्राइस चल रही है। अगर मैं एक्सटेंशंस की बात करूँ तो यहाँ पर जो तीनों लेवल्स हैं जो कि मैंने डिसाइड करके रखे थे कि मुझको बाय करना है, तो वो तीनों लेवल के ऊपर ये आ चुका है और तीनों लेवल के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके मैंने बाय करा भी है। ये जो लेवल है 1.18 का, अगर इसको ये ब्रेक करता है तो जो नेक्स्ट लेवल होगा इसको पिक करने का वो होगा 75 सेंट। अगर ये उसको भी ब्रेक करता है तो आपको ये 42 सेंट के अराउंड भी मिल सकता है।
जब कोई चीज़ नीचे जा रही होती है तो हमको लगता है कि अब ये रुकेगा ही नहीं, मैं जो है यहाँ पर बाय नहीं कर रहा, अगले लेवल का वेट करूंगा। फिर अगला लेवल आता है, फिर हम वहाँ पे भी बाय नहीं करते, हम कहते हैं कि भाई उससे भी अगला लेवल जब आएगा तो वहाँ पर हम बाय करेंगे। ये सारा जो है इमोशंस का खेल है, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से प्ले नहीं करना, अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पर आपको बना के रखनी है। ये खेल बुल मार्केट में भी बिल्कुल इसी तरीके से चलता है। जब कोई चीज़ ऊपर जा रही होती है, पहले हम एक टारगेट सेट करते हैं, वहाँ पर वो पहुँचती है तो हम बोलते हैं नहीं नहीं अभी सेल नहीं कर रहा, अभी इसको और ऊपर जाना है। फिर वहाँ पे जाती है, फिर हम कहते हैं नहीं नहीं अभी इससे और ऊपर जाएगा। तो बाय करने का, सेल करने का कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, आपको स्टेप्स में बाय करना होता है, आपको स्टेप्स में जो है सेल करना होता है। तो यहाँ पर ये जो 1.18 का लेवल है, अगर आप यहाँ पर बाय करना चाहते हैं तो छोटे अमाउंट से कर सकते हैं। उसके बाद का जो लेवल है 75 सेंट, आप जो है डिवाइड कर लो। मान लो कि आपको जो है $50 यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, तो आप उसके 3 से 4 हिस्से बना लो और हर लेवल के ऊपर एक पार्ट से आपको जो है बाय कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा तीसरा अल्ट कॉइन जिसको मैंने पिक किया है कॉस्मोस इकोसिस्टम से। इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट यहाँ पर हैं, जैसे कि एवमोस, जैसे कि स्टारगेज। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम बात करें एक्सएलआर की, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन क्योंकि मुझे 3 को पिक करना है, ठीक है, 3 को मुझे पिक करना है, स्ट्रेटेजी के थ्रू वहाँ पर चलना है, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। ये 3 अल्ट कॉइन्स हैं। चौथा जो एटम है वो तो नेसेसरी है। इसके अलावा जो 3 कॉइन्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। एटम तो आपके पोर्टफोलियो में 50% होना चाहिए। कॉस्मोस इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, कॉस्मोस इकोसिस्टम का जो पोर्टफोलियो है 50% तो आपका एटम होना चाहिए। बाकी के जो अल्ट कॉइन्स हैं वहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि भाई आप कैसे जो है अपने फंड्स को डिवाइड करते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी यहाँ पर अप्लाई करते हैं। मेरे पास एवमोस थोड़ा बहुत पड़ा है। इसी तरीके से ये जो स्टारगेट है और ये जो एक्सएलआर है, ये अभी तक मैंने पिक नहीं किए क्योंकि मैं समझता हूँ कि इनकी प्राइसेस अभी बहुत ज़्यादा नीचे जाएंगी। एक्सएलआर की जो प्राइस है मैं समझता हूँ कि अभी काफ़ी नीचे जाएगी। ये जो स्टारगेज है हो सकता है कि इसकी प्राइस ज़्यादा नीचे ना जाए। तो आने वाले टाइम में अगर मुझको ये 1 सेंट से 1.5 सेंट के अराउंड दिखाई दिया तो हो सकता है कि 10, 15, $20 जो है मैं यहाँ पर भी फेंक दूँ, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट में आपका होता क्या है कि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर रिवॉर्ड के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। चैनल के ऊपर मेरी जो पहली वीडियो है, जैसे आप मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे तो ये जो पहली वीडियो है ये आप देख लीजिएगा। इसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे $10 को आप $10,000 बना सकते हैं। फाइनली वीडियो को एंड करने से पहले एक और प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। टेराटोरी की मैं बात कर रहा हूँ, टोरी प्रोजेक्ट। इसके ऊपर रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी। ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली NFT बेस्ड प्रोजेक्ट है। इनके पास लॉन्च पैड है, बहुत सारी NFTs यहाँ पर लॉन्च हो रही हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि स्टारगेज है। इन दोनों को आप जो है बेसिकली एक दूसरे का कॉम्पिटिटर कह सकते हैं, एक ही फील्ड में। यूँ समझ लो कि भाई यहाँ पर भी NFTs लॉन्च होती हैं, इनका जो प्लेटफॉर्म है वो भी जो है NFTs से रिलेटेड है। तो ये जो टोरी प्रोजेक्ट है इसको मैंने स्टार्टिंग में बाय किया था, ठीक है, और जो स्टेकिंग रिवॉर्ड मुझको मिला था उसके ज़रिए जो मेरा सीड मनी था वो मैंने निकाल लिया था। सीड मनी भी निकाल लिया था और जो मेरे पास प्रॉफिट था वो भी मेरे पास थोड़ा सा आ गया था। उसके बाद अभी की अगर हम बात करें तो इसकी जो प्राइस है बहुत बुरे तरीके से गिर चुकी है। तकरीबन 76 सेंट के अराउंड ये गया था, वहाँ से इसने गिरना स्टार्ट किया, अभी जो है 6 सेंट के अराउंड चल रहा है। तो अभी मेरी स्ट्रेटजी यहाँ पर क्या है कि मेरे को जो भी टोरी टोकन्स मिल रहे हैं मैं उनको कंपाउंड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कोई 2 पार्ट स्ट्रेटजी, 3 पार्ट स्ट्रेटजी वो चीज़ें मैं यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहा। वो चीज़ें मैं सिर्फ और सिर्फ इन 3 कॉइन्स के अंदर अप्लाई करूँगा, ऑस्मोसिस, सीक्रेट, जुनू। हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है मैं एवमोस के अंदर भी बाय कर लूँ, लेकिन ये जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं यहाँ पर आपको बार बार पैसा डालने की ज़रूरत नहीं होती, पैसा डाल के भूल जाना होता है। पिछली वीडियो जब मैंने बनाई थी तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था 1000+ कॉइन्स थे मेरे पास, लेकिन जैसे इसकी प्राइस गिरना स्टार्ट करी तो मैंने क्या किया कि भाई कंपाउंड करना स्टार्ट कर दिया। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 1400 कॉइन्स मेरे पास हो चुके हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये जो रिवॉर्ड मुझको मिल रहा है, डेली के 10-12 टोकन्स यहाँ पर मुझको मिल जाते हैं, तो मैं क्या करूँगा कि इनको 10-12 दिन तक एक्यूमुलेट करूँगा, मतलब कि इनको रीस्टेक नहीं करूँगा, कंपाउंड नहीं करूँगा। इनके बदले कुछ NFTs में यहाँ पर बाय कर लूँगा। ये जो NFTs हैं टोरी पंक, जैसे कि इथेरियम के ऊपर भी पंक्स आपने देखे होंगे जो कि बुल मार्केट में बहुत ज़्यादा हिट हुए थे, तो इनकी प्राइसेस अभी कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इन NFTs की भी कुछ वैल्यूज़ बन जाएं। अभी इनकी प्राइस बहुत ही कम है, $5-6 के अराउंड इसकी वैल्यू चल रही है। तो यहाँ से जो टोरी टोकन्स मुझको मिलेंगे तकरीबन 100 टोरी जो है इसकी वैल्यू है। तो मैं क्या करूँगा 10-12 दिन छोड़ दूंगा इसको, यहाँ पर जो टोकन्स मिलेंगे उसके थ्रू यहाँ पर कुछ NFTs कलेक्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब आने वाले टाइम में मजीद वीडियोस में लेकर आऊँगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग अल्ट कॉइन्स लेकर आऊँगा। AI बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो ऑरेकल्स हैं, तो डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सपोर्ट करना है। वीडियो अगर पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपके लिए कंटेंट लेके आता रहूँगा।
आज के लिए इतना ही। आपसे मैं फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।